भाजपा सरकार के वादों और इरादों को लेकर किसानों ने आंदोलन खड़ा करते हुए जनप्रतिनिधियों को भी घेरना शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब विधायक भी किसानों की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे से इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भोपाल में सीएम से मिलने पहुंचा था, जहां से वे दिल्ली गए हुए थे, तो मैं भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ और मध्य प्रदेश भवन में उनसे किसान आंदोलन और समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा हुई है। सीएम ने आश्वस्त किया है कि आंशिक बोनस दिया जाएगा। इसी बीच विधायक कर्राहे ने कांग्रेस को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अधिकार नहीं है कि किसान आंदोलन में जाए, क्योंकि उन्होंने किसानों को छला है। चर्चा में सवालों का जवाब देते हुए विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा हुई है। आंशिक बोनस दिए जाने का उन्होंने भरोसा जताया है, लेकिन अधिकतम बोनस की मांग हमने भी की है और इसे पूरा करवाने का प्रयास रहेगा। किसानों की मांगों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन में हमारा जाना उचित नहीं था, किंतु हम उनके साथ खड़े हैं और सीएम तक उनकी आवाज को पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों में बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिलने के सवाल पर विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश की इन राज्यों की तुलना में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि जो गारंटी दी गई थी उसमें भाजपा सरकार फेल नहीं हुई है। कई योजनाएं संचालित हैं, इस गारंटी को भी जरूर पूरा किया जाएगा। हमें मुख्यमंत्री पर विश्वास है। कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन में सहभागिता पर विधायक कर्राहे ने कहा कि कांग्रेस सरकार थी तो किसानों की बैल जोड़ी छुड़ा कर ले जाते थे। हमारी सरकार आई तो हमने 0% ब्याज पर राहत दी है, सब्सिडी दी है। कांग्रेस के राज में तो 5 से 10 रुपये ही एमएसपी बढ़ता था। मोदी सरकार इसे प्रतिवर्ष बढ़ा रही है। विधायक राजकुमार ने बताया कि 15 दिसंबर को भोपाल में विधायक दल से मुख्यमंत्री की भेंट होना है। वहां भी किसानों की बातों को रखेंगे। किसान भी हमारी बात का समर्थन कर रहा है। उनसे यही कहना है कि व्यापारी को कम कीमत में धान विक्रय ना करें। आगामी समय में बोनस मिलेगा, जिससे किसान वंचित हो सकते हैं, इसलिए शासकीय धान खरीदी केंद्र पर जाकर अपनी उपज का विक्रय करें। राजकुमार जी, आपने मुख्यमंत्री जी से किसानों के हित के लिए एमएसपी के लिए बात की, इस विषय पर आप जानकारी दें कि क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ सामने निकल कर आया। जी, मैं जब मुझे खबर मिल गई थी जिस तरह से, और किसान भाई भी हमारे जब आके मुझसे मुलाकात कर रहे थे, किसान गर्जना के भी जो पदाधिकारी हैं वो भी मुझसे बीच बीच में बात कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि उनकी आवाज़ को मुझे ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा विधायक रहा हूं पहले भी, और हमारे साथ में भी जो विधायक हैं, सांसद जी, उन्होंने समय समय पर इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया है। और जब भी मुलाकात हुई तो हम लोगों ने उनसे विस्तृत धान के मूल्य को लेकर चर्चा किया है। तो इस कारण से मैं भोपाल रवाना हुआ था, लेकिन जब भोपाल पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं और 2 दिन तक वहाँ रहेंगे, तो फिर मैं तुरंत वहाँ से कूच करके फिर दिल्ली पहुँचा और मध्य प्रदेश भवन में उनसे मुलाकात हुई और बहुत सकारात्मक मुलाकात हुई मेरी। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कुछ आंशिक बोनस इसी सत्र में हम देंगे, और मैंने लेकिन उनसे कहा है कि अधिकतम किसानों को मिलना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि सत्र से पहले हम सब उनसे मिलने भी वाले हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अधिकतम कितना बोनस करवा सकते हैं सरकार से, उस विषय पे हम दबाव बना रहे हैं अपनी सरकार पर भी। किसान बोनस से, आंशिक बोनस से विशेष तौर पर खुश नज़र नहीं आ रहा है। उसे 3100 रुपये और 2700 रुपये गेहूं का चाहिए। ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि किसी भी मंच पर, किसी भी रैली में वो किसानों के साथ खड़े नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक विरोधाभास बन रहा है जनप्रतिनिधियों और किसानों के बीच? देखिए, क्या है कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो पार्टी के हैं और सरकार हमारी है, इस कारण से हम इन आंदोलनों पे जाना हमारे लिए ठीक भी नहीं है, लेकिन हम किसानों के साथ में पूरी तरह से खड़े हैं और अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा भी रहे हैं। और निश्चित तौर से जो आंशिक बोनस वाली बात मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपरों के माध्यम से कहा है, जो चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिस तरह से पिछले बार की गेहूँ की खरीदी में उन्होंने लगभग 125 रुपये गेहूँ पर बोनस बढ़ाया है, उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले समय में हमको भी बोनस के रूप में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, और 2 साल के 3 साल के अंदर में हो सकता है कि सरकार इसको पूरी तरह से लेके जाएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की आज की स्थिति में हमारी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की अगर हम तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रदेश हैं। इस कारण से लेकिन सरकार समझ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि किसान वाले जो हमारे खेती लगाने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसी सत्र में वो हो पाएगा। मोदी की गारंटी के नाम पर ये घोषणाएं हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले। आप सब विधानसभा चुनाव के विजयी प्रत्याशी हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो गारंटी लेकर आप आए थे उसमें आप फेल हो रहे हैं? नहीं, उसमें फेल नहीं है। हमारी तो भाजपा की ऐसी सरकार रही है कि जो वादा करती है उसको तो पूरा करती है, और जो वादा नहीं करती है उसको भी पूरा करती है। और मध्य प्रदेश ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला के रखा हुआ है जो अन्य प्रदेशों के अंदर में नहीं है, और गरीब हित के कल्याण के लिए है, युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए है,
और किसानों के लिए भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार कहीं पर भी चूक नहीं रही है, बल्कि पूरी ताकत के साथ में किसानों के साथ में भी खड़ी है और जनता के साथ में भी खड़ी है, और गारंटी जो है वो पूरा करेंगे। ये विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हम पर भी है, पार्टी। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, विधानसभा का घेराव करने जा रही है और आपको हाड़े हाथों ले रही है, आपकी सरकार को विशेष तौर पर। तो कांग्रेस का कैसा आपको रुख नजर आ रहा है? कांग्रेस का तो कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो इस तरह के आंदोलन करे, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा किसानों को छला है, गरीबों को छला है। और उन्होंने तो जब भी हमने देखा है पुराने समय में कि आज से अगर 15 साल पहले का अगर इतिहास उठाकर देखते हैं, तो उस समय में जब 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय में किसान भाइयों के बैल की जोड़ी छोड़ के ले जाया करते थे, बर्तन बीत जाया करते थे, कर्ज से हमारे किसान भाई दबे रहते थे। लेकिन जब हमारी सरकार 2003 के बाद में है, तो आपने देखा होगा कि 0% ब्याज दर पर हमारी सरकार ने राहत दिया है, और तब से किसानों का विकास कहीं ना कहीं हुआ है। बहुत सारी सब्सिडियाँ हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, तब से किसान आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और पहले जब MSP का जो दाम हुआ करता था 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ाती थी हमारी उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक के आपने देखा होगा कि प्रति वर्ष 100 से 125 रुपये हर खरीफ की फसल हो, उसमें चाहे वो मक्का होता हो, चाहे वो धान होता हो, चाहे वो सोयाबीन होता हो, उसमें बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। महंगाई भी तो बढ़ा रही है, यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, सब्सिडी कहाँ पहुँच पा रही है किसानों तक? सब्सिडी मिल रही है, उसमें बड़ी सब्सिडी है, इसी कारण से किसान भी खुश है। ये जरूर है कि जो है समर्थन मूल्य जो है 3100 रुपये का, हम दूसरे राज्य जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की अपेक्षा थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन इसको पूरा करने की हमारी सरकार ने वादा किया। आप निजी रूप से प्रयासरत रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं तो किसानों के साथ में हूँ। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव के दौरान जब लांजी में आए थे, तब भी मैंने उनसे बुलवाया था कि हम किसान हित में इस बात की घोषणा करें। और बालाघाट की सभा में भी जब वो बोलना चूक गए थे, तो उस समय भी मैंने उनको वापस ले जा करके फिर मंच से उनसे कहलाया था। तो हमने तो हमेशा संघर्ष किया है, लड़े हैं, और 15 तारीख को पुनः हमारी सभी दल के हमारे नेताओं के साथ में, विधायकों के साथ में पुनः उनसे मुलाकात होना है, और हम अपनी बातों को उन तक फिर पहुंचाएंगे। किसानों से क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, जो अपनी धान ले नहीं जा रहे हैं सोसाइटी तक? नहीं, धान ले जा रहे हैं किसान, और हमारी बातों से समर्थन भी कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि वो अपना धान सोसाइटियों में दे, ताकि उनको अच्छा मूल्य मिल सके, क्योंकि बाहर व्यापारी जो है 1800-2000 की रेट पे खरीदी करेगा, और भविष्य में अगर इसी सत्र में हमको जो बोनस मिलने वाला है, उससे भी वो वंचित रह जाएगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी फसलों को जाकर के सोसाइटी और कैंप पे दें।